सोचिए, अगर आपके दिमाग में उठने वाले हर विचार रियलिटी बन जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। कोई कहता है सिर्फ अफर्मेशंस बोलो, कोई कहता है विजन बोर्ड बनाओ और सपने सच हो जाएंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक फैंसी सेल्फ हेल्प ट्रेंड है, या इसके पीछे एक गहरी स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रियलिटी छुपी है? मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और एक्शंस के माध्यम से अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना। परंतु सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदलता है? क्या मैनिफेस्टेशन कर्म के सिद्धांत को निगेट करता है? और क्यों कई बार आप बहुत मेहनत के बावजूद अपने सपने मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? क्वांटम फिजिक्स का फेमस प्रिंसिपल है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तक इलेक्ट्रॉन को कोई ऑब्जर्व नहीं करता, वो एक प्रोबेबिलिटी वेव की तरह रहता है। पर जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है, वो पार्टिकल बनकर रियलिटी में कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह जब आप अपनी सोच को फोकस्ड अवेयरनेस देते हो, तो वो एक प्रोबेबिलिटी से एक रियलिटी बनने की ओर बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके लिए फोकस करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस और बाहरी वर्ल्ड दोनों को उसी डायरेक्शन में ट्यून कर देते हो। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपके 90% एक्शंस सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अगर कॉन्शियस लेवल पे आप अफर्मेशन बोल भी रहे हो, पर अंदर ही अंदर आपके बिलीव्स नेगेटिव हों, तो मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट बार बार कहता है आई एम कॉन्फिडेंट, पर उसके सबकॉन्शियस में बचपन से ही बिलीफ बैठा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसकी अफर्मेशंस काम नहीं करेंगी। भगवत गीता कहती है कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि बिना कर्म किए सब मिल जाएगा, बल्कि जब आपकी इच्छा और कर्म अलाइंड होते हैं तभी परिणाम आता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है पर एक्शंस डेली प्रोक्रेस्टिनेशन वाले हों, तो मैनिफेस्टेशन केवल इमेजिनेशन बनकर रह जाएगी। कई लोग शिकायत करते हैं मैंने विजुलाइज किया, अफर्मेशंस बोली, पर कुछ भी नहीं हुआ। कारण है लिमिटिंग बिलीफ्स, अंदर का डर, इमोशनल मिसमैच, मन से भरोसा ना होना, एक्शंस की कमी, उस पर प्रतिक्रिया ना लेना। एग्जाम्पल, अगर आप स्वस्थ जीवन मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर रोज अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो वाइब्रेशन मिसमैच हो जाती हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको उस इमोशन को फील भी करना पड़ता है। इमोशंस ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। कृतज्ञता और प्रेम की एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फियर और गिल्ट लो फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं, आपकी इमोशंस की ऊर्जा को सुनता है। एग्जाम्पल, सिर्फ ये कहना आई एम अबैंडेंट काम नहीं करेगा जब तक आप अबैंडेंस को फील नहीं करते। जैसे छोटा बच्चा खिलौने पाकर जेन्युइन खुशी फील करता है। भारत की परंपरा में मैनिफेस्टेशन नया शब्द नहीं है। योग और वेदांत में इसे संकल्प शक्ति कहा गया है। संकल्प का मतलब है प्योर इंटेंशन। जब तपस्या और ध्यान के साथ संकल्प किया जाता है तो वो रियलिटी में उतरता है। एग्जाम्पल, प्राचीन ऋषि लोग पहले संकल्प लेते थे, जैसे लोक कल्याण के लिए ये यज्ञ होगा, और पूरी श्रद्धा से उसे पूरा करते थे। कभी कभी मैनिफेस्टेशन एकदम से नहीं आता, बल्कि सिंक्रोनिसिटी के रूप में साइंस मिलते हैं। कार्ल जंग ने कहा था सिंक्रोनिसिटी इज मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। एग्जाम्पल, आप नए काम के बारे में सोच रहे हो और उसी समय कोई आपको उस क्षेत्र से रिलेटेड कॉन्टैक्ट इंट्रोड्यूस करवा दे, यह यूनिवर्स का संकेत है। ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS फिल्टर करता है कि कौन सी जानकारी आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। आप जिस पे फोकस करते हो, RAS वही चीजें नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। किसी चीज को लेने के बारे में आपने डिसाइड किया है, अचानक वो चीज आपको हर जगह दिखने लगती है। ये RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम है। अगर डिजायर केवल सेल्फिश हो तो यूनिवर्स इम्बैलेंस क्रिएट करता है। स्पिरिचुअल टेक्स्ट सिखाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः,
यानी वास्तविक इच्छा वही है जो सामूहिक कल्याण में भी योगदान दे। अगर कोई व्यक्ति केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें मैनिफेस्ट करता है तो उसका परिणाम भी उसी के खिलाफ कार्मिक रूप में लौटता है। उपनिषद में कहा गया है, त्यागे न के अमृतत्व मानुषः, केवल त्याग से अमरत्व मिलता है। इसका मतलब है इच्छा रखो पर अटैचमेंट मत रखो। जब आप अपने संकल्प को सरेंडर कर देते हो तभी वो यूनिवर्स के साथ फ्लो करता है। किसी परीक्षा में पूरी मेहनत करना और फिर नतीजे को शांत मन से स्वीकारना, यही सही मैनिफेस्टेशन है। डेली एक संकल्प ध्यान करें, एक क्लियर इंटेंशन के साथ, बिना शक बिना डर के एक्शंस को उस इंटेंशन से अलाइन करें। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं बल्कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलन है। साइंस कहता है आपके थॉट्स और इमोशंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है केवल शुद्ध संकल्प और कर्म से ही वो फ्रीक्वेंसी रियलिटी बनती है। कर्म कहता है फल का मोह छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। सच्ची मैनिफेस्टेशन वही है जब आपकी इच्छा केवल आपकी नहीं रहती बल्कि यूनिवर्सल हार्मनी का हिस्सा बन जाती है।